Welcome to ZI classes. I hope you all are doing fine. And today we are discussing the first Anglo Maratha war that was fought between the British East India Company and the Marathas from the year 1775 and continued till 1782. इसमें हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझेंगे जिसमें 3 आदमी इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले माधव राव, फिर उनके ब्रदर नारायण राव और फिर माधव राव और नारायण राव के अंकल रघुनाथ राव। इन तीनों की क्या केमिस्ट्री थी जिसके कारण फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। फिर हम देखेंगे इसमें 4 के आसपास ट्रीटी थी। फर्स्ट दैट इज ट्रीटी ऑफ सूरत, दूसरा ट्रीटी ऑफ पुरंदर, तीसरा ट्रीटी ऑफ वडगांव एंड चौथा दैट इज ट्रीटी ऑफ सालबाई। तो आइए एक एक करके हर एक चीज़ को अच्छे से समझते हैं एंड फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर विल बी वेरी इजी फॉर यू आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। So if you look at the background, then in 1772, Peshwa Madhav Rao died and his brother Narayan Rao became the 5th Peshwa. However, Narayan Rao uncle Raghunath Rao had its nephew assassinated and named himself as the next Peshwa. अब देखिए सबसे पहले पेशवा कौन थे? माधव राव, जो कि 1772 में चले गए। उसके बाद माधव राव ने अपने ब्रदर नारायण राव को एज द 5th पेशवा बनाया। मतलब माधव राव चौथे पेशवा थे और उनके जाने के बाद उन्होंने अपने भाई नारायण राव को 5th पेशवा बनाया। लेकिन इससे किसका सेंटिमेंट हर्ट्स हुआ? रघुनाथ राव का। क्योंकि अगर माधव राव मरे तो रघुनाथ राव को कहीं ना कहीं ज़्यादा एडवांटेज मिलना था, क्योंकि वो माधव राव और नारायण राव से बड़े थे। तो इनके साथ पहले भी गलती हुआ कि माधव राव बन गए। अभी जब माधव राव मरे तो फिर नारायण राव बन गए, जिससे सेंटिमेंट्स हर्ट हुआ रघुनाथ राव का। अब उसके बाद क्या होता है, जो नारायण राव जो कि मार दिए गए थे रघुनाथ राव के द्वारा, उनकी वाइफ दैट इज गंगाबाई, वो एक बेटे को जन्म देती है जिसका नाम होता है सवाई माधव राव, और वही लीगली नेक्स्ट पेशवा होगा। क्योंकि नारायण राव पेशवा थे तो उनका बेटा अब नेक्स्ट पेशवा बनेगा। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आती है, दैट इज 12 भाई कॉन्स्पिरेसी। तो व्हाट इज 12 भाई? 12 भाई क्या था? 12 मराठा चीफ इसमें रहते थे, जिसको लीड करते थे नाना फडणवीस। और ये लोग चाहते थे कि जो नारायण राव का जो बेटा है छोटा सवाई माधव राव, उसको बना दिया जाए पेशवा, ताकि वो लोग उसके बिहाफ पे रूल कर सके और पूरे मराठा साम्राज्य को चला सके। सो दिस वाज द होल स्टोरी। अब एक बार इसके थ्रू समझते हैं। देखिए माधव राव डाइड इन 1772, खत्म, माधव राव गए। उनका ब्रदर दैट इज नारायण राव बना एज द 5th पेशवा। लेकिन इससे नाराज कौन थे? रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव अपने आप को डिक्लेयर कर दिए थे एज द नेक्स्ट पेशवा। लेकिन नारायण राव की जो वाइफ थी दैट इज गंगाबाई, उसने एक सन को जन्म दिया जिसका नाम था सवाई माधव राव, एंड ही वॉज लीगली द नेक्स्ट पेशवा। और जो 12 भाई कॉन्स्पिरेसी थी जिसको लीड कर रहे थे नाना फडणवीस, वो भी यही चाहते थे कि नारायण राव के जाने के बाद रघुनाथ राव पेशवा नहीं बने, सवाई माधव राव बने, क्योंकि वो बच्चे थे और नाना फडणवीस और जो भी 12 भाई थे वो लोग एज ए रीजेंट्स काम कर सके और पूरे मराठा साम्राज्य को चला सके। सो दिस वॉज द होल बैकग्राउंड। अब इसमें से क्रक्स क्या निकला कि अभी रघुनाथ राव नाराज हैं और यही नाराजगी भारी पड़ जाती है और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है। देखिए रघुनाथ राव क्या करते हैं। रघुनाथ राव के सेंटिमेंट्स को हर्ट होता है और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाते हैं और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करते हैं ऑन 6 मार्च 1775। अब देखिए उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी मेनली 3 जगह से ऑपरेट करती थी, दैट इज कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। तो हर एक का अलग अलग काउंसिल था। बाद में ऐसा बनाया गया था कि जो कलकत्ता काउंसिल है वही हेड रहेगा बॉम्बे एज वेल एज मद्रास काउंसिल। दैट मीन्स द मद्रास एंड द बॉम्बे काउंसिल विल बी सबऑर्डिनेट टू द कलकत्ता काउंसिल। लेकिन इस टाइम पे ये सब चीज़ नहीं था, तो रघुनाथ राव अपसेट होते हैं और वो एक ट्रीटी साइन करते हैं किसके बीच में? रघुनाथ राव और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज बॉम्बे काउंसिल के साथ ट्रीटी साइन करते हैं। इस ट्रीटी में रघुनाथ राव अपना 2 टेरिटरी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज बॉम्बे काउंसिल को देते हैं, जिसका नाम है सालसेट और बेसिन, जिसको कहीं कहीं वसई भी बोल देते हैं। और बदले में इंग्लिश जो ब्रिटिश रहते हैं वो क्या देते हैं इनको? 2500 सोल्जर्स वर गिवन बाय द ब्रिटिशर्स टू रघुनाथ राव टू फाइट अगेंस्ट द पेशवा। एंड जो ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल रहता है, वैरेन हेस्टिंग जो गवर्न करते हैं, वो इस ट्रीटी को रिजेक्ट कर देते हैं और एक नया ट्रीटी साइन होता है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर, विच वॉज साइंड ऑन 1 मार्च 1776। सो दिस ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल।
आप लोग डिफरेंस देखिए, लास्ट वाला जो ट्रीटी था, ट्रीटी ऑफ सूरत, दैट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. दैट वाज साइंड बिटवीन रघुनाथ राव एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज बॉम्बे काउंसिल, एंड दिस ट्रीटी ऑफ पुरंदर वाज साइंड बिटवीन द पेशवा एंड द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल. इसमें रघुनाथ राव को एज अ पेंशनर बना दिया गया, और जो ब्रिटिश बॉम्बे काउंसिल है उन्होंने इस ट्रीटी को वायलेट किया एंड दे शेल्टर्ड रघुनाथ राव. ये ट्रीटी ऑल्सो सजेस्टेड कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रघुनाथ राव की मदद नहीं करेंगे, एंड एट द सेम टाइम जो मराठास है वो अदर किसी यूरोपियन पावर को हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि एट दैट टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा था और वो नहीं चाहते थे कि कोई अदर यूरोपियन पावर उनके साथ आए, जैसे पोर्तुगीज, डच या फिर फ्रेंच, कोई भी. बट क्या होता है, इन 1777 अ मेजर इंसिडेंट हैपेंड. नाना फडणवीस क्या करते हैं, इस ट्रीटी के अगेंस्ट जाते हैं और एक पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट दे देते हैं फ्रेंच को, जिसके कारण ये ट्रीटी ब्रेक होती है, एंड दिस लीड्स टू द फेमस बैटल ऑफ वडगांव. आप जैसे ही ट्रीटी तोड़े, आप समझ जाइए कि अगला बैटल तैयार है. बैटल ऑफ वडगांव में क्या होता है, जो बैटल ऑफ वडगांव, वडगांव एक जगह है नियर पुणे, यहाँ पे ये बैटल होती है, जिसमें जो मराठास रहते हैं वो किसके अंडर लड़ते हैं, महदजी शिंदे, और ब्रिटिशर्स को हराते हैं इसमें. फिर जो इंग्लिश फोर्स है वो हार चुकी थी, तो उनको एक ट्रीटी साइन करना पड़ता है, ट्रीटी ऑफ वडगांव, विच वॉज साइंड इन 1779, कि आप जितना भी टेरिटरी मराठा का एक्वायर किए हैं 1775 तक आपको वापस करना पड़ेगा मराठास को. लेकिन जो वैरन हेस्टिंग्स थे, जो कैलकाटा में बैठे हुए थे, वो इस ट्रीटी को भी रिजेक्ट करते हैं, और एक सीरीज ऑफ बैटल चलती है, कॉन्टीन्यूस बैटल चलती है बिटवीन द मराठास एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, which finally ended by signing the Treaty of Salwai in May 1782, thus officially ending the First Anglo-Maratha War. And this Treaty of Salwai is very important. एक क्वेश्चन आता है कि how many treaties were signed in the First Anglo-Maratha War? So there were 4 treaties. Treaties of Surat, Treaty of Purandar, Treaty of Vadgaon and Treaty of Salwai. और ईयर भी पूछा जाता है कि लास्ट जो ट्रीटी थी, Treaty of Salwai, which was signed in which year? That is 1782. अब हम देखेंगे कि ट्रीटी ऑफ सालवाई क्या था, ट्रीटी ऑफ सालवाई में क्या प्रोविज़न हुआ, क्या सेटलमेंट हुआ बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द मराठास. सो हेयर इज ट्रीटी ऑफ सालवाई. ट्रीटी ऑफ सालवाई पीस गारंटीड करता है 20 साल का, कि भाई अब 20 साल तक न मराठा कुछ करेगा, न ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, पूरा पीस रहेगा टेरिटरी में. इसके मेजर प्रोविजंस क्या थे, जो सालसेट था, जो रघुनाथ राव ने ट्रीटी ऑफ सूरत में दिया था इन 1775, वो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास रहेगा. बाकी जो भी ट्रीटी था जो कि साइन हुआ था टिल 1776, मतलब जो भी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास था टिल 1776, वो सारा मराठा को रिटर्न कर दिया गया. और इस ट्रीटी में महदजी शिंदे, जो कि फेमस बैटल ऑफ वडगांव जीते थे मराठास के लिए, वो एक म्यूचुअल गारंटर बनते हैं, और इसी को लेके फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड होती है. I hope you have liked the video, but I have something else for you. This PPT अगर आपके लिए काम नहीं करता है, तो मैंने आपके लिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा टाइमलाइन बनाया है. So this is the mind map that I was talking about. इसमें हम इवेंट देखेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इन अ वेरी सीक्वेंस कैसे चलेंगे, एंड दिस विल श्योरली गोइंग टू हेल्प यू एंड टू बिल्ड अ बेटर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज अबाउट दिस टॉपिक. सो द फर्स्ट इवेंट इज डेथ ऑफ माधव राव इन 1772. इसके बाद आपको 3 जने का नाम याद रखना है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट इज नारायण राव, द सेकंड इज रघुनाथ राव, एंड द थर्ड इज सवाई माधव राव. माधव राव के मरने के बाद नारायण राव, जो कि उनके भाई होते हैं, उनको एज द 5th पेशवा बनाया जाता है. लेकिन रघुनाथ राव रहते हैं, वो नारायण राव को मरवा देते हैं और वो खुद को एज द नेक्स्ट पेशवा अनाउंस कर देते हैं. लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट आता है सवाई माधव राव. सवाई माधव राव कौन रहते हैं, नारायण राव के बेटे रहते हैं, जो कि लीगली नेक्स्ट पेशवा होंगे, बिकॉज हिज फादर वाज द 5th पेशवा. सो लीगली सवाई माधव राव विल नाउ बी अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट पेशवा. सो हु इज बैकिंग दिस होल सिनेरियो कि सवाई माधव राव को ही पेशवा बनाया जाए? दैट इज नाना फडणवीस और द 12 भाई कॉन्स्पिरेसी. 12 भाई मीन्स 12 मराठा चीफ, जिसके सरदार कौन थे, नाना फडणवीस. वो ये चाहते थे कि सवाई माधव राव ही पेशवा बने, बिकॉज एट दैट टाइम सवाई माधव राव वॉज अ चाइल्ड एंड नाना फडणवीस सॉ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी of ruling on the behalf of this child, Savai Madhav Rao. This upset Raghunath Rao and he goes to the Britishers and signed the Treaty of Surat on 6th of March 1775. After that,
द ब्रिटिश कैलकाटा काउंसिल वैरन हेस्टिंग इस ट्रीटी ऑफ सूरत को रिजेक्ट करते हैं और एक नया ट्रीटी साइन होता है, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर बिटवीन द पेशवा एंड द ईस्ट इंडिया कंपनीज कैलकाटा काउंसिल। लेकिन इसमें नाना फडणवीस वायलेट कर देते हैं, एक पोर्ट दे देते हैं एक फ्रेंच को, जिसके कारण होता है बैटल ऑफ वडगांव। तो बैटल ऑफ वडगांव में मराठास डिसेसिवली डिफीटेड द ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स फोर्स्ड हो जाते हैं एक ट्रीटी साइन करने को जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ वडगांव इन द ईयर 1779। पर जो वैरन हेस्टिंग जो कि बैठे हुए हैं कैलकाटा काउंसिल में, वो इस ट्रीटी को भी रिजेक्ट करते हैं और एक सीरीज ऑफ बैटल फॉट होती है बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि फाइनली एंड होती है विद द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। व्हाट वाज ट्रीटी ऑफ सालाबाई? पीस बिटवीन द मराठास एंड द ब्रिटिशर्स फॉर 20 ईयर्स। एंड मेजर प्रोविजंस क्या थे इसमें कि जो सालसेट है वो ब्रिटिशर्स के पास रहेगा, जो भी टेरिटरी टिल 1776 तक ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया ऑफ द मराठास विल बी रिटर्न टू द मराठास। एंड द थर्ड प्रोविजन वाज कि जो महदजी सिंधे थे हु फॉट ब्रेवली इन द बैटल ऑफ वडगांव बिकम द म्यूचुअल गारंटर। So this was all about the first Anglo-Maratha war. I know that it is fast, but you can pause and you can have a screenshot और आप लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन जा सकते हैं, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। सो आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक ऑफ दिस मैप in the description box. You can download it and go through it. So hope you have liked both the PPT as well as the mind map, and thank you and have a nice day.